धनबाद आईएमए ने आगामी 30 दिसंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लेने के साथ इसे अगले 3 दिनों के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आईएमए ने गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों के द्वारा सर्वमंगला नर्सिंग होम संचालक से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दिया था। हड़ताल के दौरान ओपीडी और इमरजेंसी दोनों सुविधाएं बंद रहेंगी। धनबाद एसएसपी के तबादले के बाद महज 3 दिनों के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर आईएमए झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह एवं धनबाद आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर मेजर चंदन ने बताया कि पूरे राज्य में कहीं भी चिकित्सक सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर सर्वमंगला मामले में अब तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में महज 3 दिनों का फिलहाल हड़ताल किया जाएगा। हड़ताल के दौरान आपातकालीन एवं OPD दोनों ही सेवाएं बाधित रहेंगी। किसी भी निजी अस्पताल में कोई सर्जरी नहीं होगी। जो पुराने मरीज है उनका इलाज चलता रहेगा। अगर आवश्यकता हुई तो आईएमए झारखंड से विचार विमर्श करके इस हड़ताल को पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा। लंबे आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वीकार किया था कि राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना अनिवार्य है। बावजूद उनके कार्यकाल का 4 साल बीत चुका है और अब तक इसे लागू नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड के ओर होगा, इसलिए हमारे हर जिले से फोन आ रहा है कि क्या करना है, लेकिन हम लोग अभी हैं पहले धनबाद ब्रांच में देखे, शायद इनके ये एजुकेशन से प्रशासन जागे, कुछ काम करे, तब फिर जैसा होगा निर्णय हम लोग स्टेट लेवल पर लेंगे। ऐसी बातें भी सामने आ रही क्योंकि और भी कई डॉक्टरों से रंगदारी की मांग की गई है। ये तो लगातार हो रही है। डॉक्टर यहाँ सुरक्षित है कहाँ? हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट मांगते रह गए, कितने मंत्री चले गए, कितने मुख्यमंत्री चले गए, आज तक नहीं निकला। तो डॉक्टर तो यहाँ भयभीत रहते ही हैं, ऊपर से ये धमकी देती है करोड़ों रुपए के। और कोई डॉक्टर जिसका नाम से आप लोग बता सकते हैं? आप लोग मीडिया में आप लोग को ज्यादा खबर होगा, बताइए। हड़ताल करने वाले थे तो क्या निर्णय लिया गया? अभी हम लोगों को थोड़ा इसको मॉडिफाई किया है, तो 30 तारीख से जो हड़ताल होने वाला था वो अब 3 दिन के लिए हम लोग करेंगे। 3 दिन के बाद हम लोग फिर से अधिकारियों से मिलेंगे और उसके बाद जैसा हमें रिस्पांस मिलेगा या जो उम्मीद जगेगी उसके हिसाब से फिर से निर्णय लेंगे। तो अगली बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय क्यों लिया था? ये हमारे यहाँ धनबाद में डॉक्टर सर्वमंगला नर्सिंग होम है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, यहाँ मेनको मोड़ के पास है। उसके संचालक को मोबाइल पे धमकी मिली उसका कि आपको 1 करोड़ रुपए का देना है, अब नहीं तो आपका खोपड़ी खोल देंगे। और ये आजकल का नया टर्म है खोपड़ी खोलने वाला। तो खोपड़ी खोलने की रंगदारी भी जो उनको मिला है उस तरह का धमकी, तो उसके बाद से हम लोगों ने उसको बहुत सीरियसली लिया है। और ये सारे डॉक्टर को अब आज एक को मिला है तो कल दूसरे को भी मिलेगा। तो सारे डॉक्टर लोग को हमने ये किया कि सब लोग अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें हड़ताल पे जाने का ज़रूरत है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर ये आज एक है कल दूसरा रहेगा, या हो सकता है पहले भी किसी को आता रहा हो। इतना बड़ा रकम नहीं होने से कोई बोला नहीं हो सकता है, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास है कि इनके पास जो धमकी वाला मैसेज आया और फ़ोन भी आया, उसके बाद से हम लोग को हो गया कि नहीं, हम लोग SSP को दे चुके हैं, यहाँ के धनबाद SSP को, कि हम लोग को इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि सभी डॉक्टर लोग भयमुक्त होकर काम करें। वो अभी तक इस तरह का हम लोगों ने नहीं देखा, जो हमें इस तरह का कोई भी चेंजेस नहीं मिला है। उनके घर पे 2 गार्ड लगा हुआ है और वो बताते हैं कि 2 जो टाइगर फोर्स वाले हैं वही रहते हैं, या जैसे भी हो, बट 2 पुलिस वाले रहते हैं वहाँ पे एनी टाइम। लेकिन इसका नतीजा यही है कि वो सारे लोग घर के अंदर कैद होकर रहते हैं। और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरह का माहौल नहीं समझ पाएंगे कि लोग तो बताया कि हम लोग सुरक्षित हो गए। सुरक्षित तो नहीं है। अगर आपको घर के अंदर बंद होकर रहना पड़ रहा है तो आप सुरक्षित नहीं है। अच्छा, आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात की थी, अचानक चेंज क्यों? अचानक चेंज इसलिए होता है कि देखिए, हम लोग का एक मुख्य काम तो हम लोग को पेशेंट देखना है। पेशेंट देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि
लोग हमारे से जुड़े रहते हैं, पेशेंट भी हमारे से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हमसे आत्मीय लगाव होता है पेशेंट से। उनका तो ध्यान रखना ही पड़ता है, लेकिन एक सर से जब पानी ऊपर जा रहा है तो हम लोगों ने फिर से निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग 3 दिन का स्ट्राइक करेंगे और 3 दिन के बाद इसका एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुआ है, इसीलिए हम लोग को वो करना पड़ेगा। सेवाएं आपको प्रभावित करेंगी? हाँ? हड़ताल के दौरान कौन कौन सी सेवाएं नहीं मिलेंगी? कोई सेवा नहीं मिलेगी प्राइवेट में। प्राइवेट इमरजेंसी सेवा ही कम रहेगी। हाँ, इमरजेंसी सेवा भी। जो चिकित्सक जो मरीज पहले से अस्पताल में होती है उनके लिए उनको तो देख के निकालना पड़ेगा, उसमें। अच्छा सर, ये बताइए आप 2 दिन लोग और टाइम है तो बहुत सारे पेशेंट को डिस्चार्ज ओपीडी विश्वास आप तमाम है, ओपीडी और बाकी सारा जो भी है, सर्जरी वगैरह सब। ये बताइए सर कि किसी अधिकारियों से मुलाकात हुई आप लोगों की, पुलिस अधिकारियों से? नहीं, बातचीत तो हुई डायरेक्टली, लेकिन कोई उस तरह का हाँ रिस्पॉन्स हम देख नहीं पा रहे हैं। कहने को तो बताया कि नहीं, इस बार जड़ से नाश कर देना है, जड़ से उखाड़ देना है सब, लेकिन बात तो सही है, ठीक है उखाड़ना है, लेकिन उखाड़ने का तो कोई दिखा नहीं होगा। तो किन अधिकारियों से आप बात कर रहे हैं? ये नाम पहुँचा था जी, मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं जो बात कर रहे हैं? अच्छा, जो डॉक्टर को नजर मांगी गई थी, क्या FIR दर्ज हो गया थाने में या? FIR दर्ज अभी तक नहीं हुआ, कल तक का मेरे पास रिपोर्ट है, उसमें दर्ज नहीं हुआ। अच्छा, जो पीड़ित चिकित्सक हैं उसके साथ किस प्रकार से आप लोगों की सहानुभूति है? हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं। हम लोग इसीलिए स्ट्राइक पूरे सब लोग उसके साथ एक मिलजुट होकर हम लोग कर रहे हैं स्ट्राइक। इसीलिए अभी तक जो व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ हमको नहीं, हमने बताया ही, वो लोग तो घर के अंदर भी बंद होकर रहते हैं। हाँ, फिर वो पुलिस बाहर में खड़ी है जरूर, अब वो घर से बाहर नहीं निकलते, तो बहुत ज़्यादा हम लोग संतोषजनक व्यवस्था नहीं करेंगे। सर, प्रदेश कैसे देख रहा है इसको सर, बताइए। पूरे झारखंड राज्य में ही सब जगह डिस्ट्रिक्ट में होता ही रहता है जी, और हम लोग हमेशा सरकार से प्रोटेक्शन मांगते हैं। हमारे कोई भी चिकित्सक नहीं चाहता है कि वो हड़ताल करे, इसलिए कि मरीजों को बहुत दिक्कत होता है। कोई भी नहीं चाहता चिकित्सक हड़ताल करे, लेकिन जब अपने जान पर ही बनाएगा, हमारे परिवार सुरक्षित रहेंगे, आप लोग सुरक्षित रहेंगे, तो फिर अंत में क्या करना है। और जैसा कि हम जानकारी दिए हैं धनबाद ग्राम से, हमारे पेशेंट हैं, पुराने सब लोग हैं, पूरा कमेटी है धनबाद ग्राम की, ये लोग का कहना है कि अभी तक FIR भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो सर कितना यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कितना एक्टिव है आप समझ सकते हैं। लिखित रूप में दिया गया है थाने को, लेकिन एक्शन लेने के बदले अभी तक FIR तक नहीं हुआ है। और ये दिखाने के लिए कि पुलिस को हम भेज रहे हैं, तो इससे तो हम की सुरक्षा तो नहीं हो रही हमारी ना। तो सर हम लोग का कहना यही है, और पूरे स्टेट का हमारे हर जगह से ब्रांच से, पूरे झारखंड के हमारा 26 ब्रांच है, 26 ब्रांच से लोग सजग हैं, खाली वेट कर रहे हैं कि धनबाद ब्रांच क्या करती है। लोग एक तरह से अच्छा किए हैं कि 3 दिन के लिए किए हैं, इसलिए कि मरीजों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो। और दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जागे इस बीच में, कुछ निर्णय ले, कुछ आगे काम करें, तो हम लोग ये लोग देखेंगे। हमको खबर दिया गया धनबाद ब्रांच की ओर से कि हम लोग इसके बाद सर अगर ये करेंगे पूरा तो अनिश्चित काल करेंगे। तो राज्य